हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2019 में पूछे गए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये इस तरह के जो सवाल हैं एसएससी एमटीएस 2020 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 5 टीचर्स HKPRT आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, मतलब ये जिस क्रम में दिया गया है जरूरी नहीं कि उसी क्रम में वो बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो ऐसे सवालों को पूरा सवाल आपको नहीं पढ़ना है, पहले आपको देखना है कि इसका क्या बोला गया है शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ये सारे जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो एक टेबल है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल है और यहाँ पर कितने शिक्षक है, 5 शिक्षक है, तो उसको फटाफट हम लोग इस तरह से, और केंद्र की ओर मुख है तो एरो जो है इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरह से 5 शिक्षक को हम लोग डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये 5 शिक्षक है, केंद्र की ओर है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसका लेफ्ट और राइट जो है वो किधर होगा। ठीक है, तो जब आपका मुंह जो है अगर केंद्र की तरफ होगा तो लेफ्ट जो है, आपका लेफ्ट जो है वो किधर होगा, लेफ्ट जो है इस तरफ लेफ्ट होगा और इस तरफ राइट होगा। ठीक है, लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा। ठीक है, उसी तरह से सेम यहाँ पर भी राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये राइट जो है वो इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। यहाँ पर भी राइट इधर, लेफ्ट इधर, यहाँ पर भी लेफ्ट इधर और राइट इधर। ठीक है, ये लेफ्ट राइट जो है आपको पहले अच्छे से, और यहाँ पर राइट होगा और यहाँ पर लेफ्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि कौन सा राइट लेफ्ट होगा। मैंने आपको समझाने के लिए बताया, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बना लेना है। उसके बाद अब देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, TH और R के बीच में है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं PR के दाएं दूसरे स्थान पर है, TH के ठीक बाएं है, K के बाएं ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आप वो सिटिंग पहले कीजिए जिसके कि हमको बार बार मिटाना ना पड़े। ठीक है, तो अब वो कैसे पता चलेगा, तो वो देखिए यहाँ पर कि H जो है वो T के ठीक बाएं बैठा है। तो अगर H अगर T के बाएं बैठा तो हर समय बायां ही होगा, इसको कहीं पर भी हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा ही आपको सवाल में ढूंढना है कि जिसको कि हमको बार बार उसकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो H अगर T के बाएं है तो इसका मतलब मान लीजिए T जो है कहीं पर है, यहाँ पर है मान लीजिए। ठीक है, T यहाँ पर है तो इसके क्या है, बाएं है, तो लेफ्ट किधर है, इस तरफ है लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या है, H है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला गया है, देखिए अब देखिए यहाँ पर पढ़िए, T जो है H और R के बीच में है, T जो है H और R के बीच में है। तो T जो है अगर H और R के बीच में है तो इसका मतलब R यहाँ पर होगा, क्योंकि H और R के बीच में T है। ठीक है, अब देखिए पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इजीली आप भर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिए P जो है R के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, P जो है R के दाहिने से, R का दाहिना किधर है, इधर है, R का दाहिना से दूसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तो यहाँ पर क्या है, P है। ठीक है, P जो है R के दाएं से, तो R के दाएं से दूसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहाँ पर P है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद फिर अब जो बच गया। ठीक है, और ये तो हम लोग कर ही दिया है, तो हमने कर दिया, तो अब देखिए क्या बच गया, इसमें से सिर्फ K बच गया, तो K को यहाँ जो खाली स्थान यहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक है, हो गया। तो अब बस अब हमको आंसर देना है कि K के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो K के ठीक बाएं, तो बायां कौन सा है, K का इस साइड है बायां, तो K का बायां कौन सा है, तो देखिए ये R है। देखिए कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, देखिए यही R इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है और ये बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, आपको देखने में लग सकता है कि बहुत ही बड़ा है, पर अगर आप एक समझ करके इसे करेंगे बहुत ही टेक्निक के साथ, जैसे मैंने बताया अभी, तो आप इसको जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 लैपटॉप्स NQPLR
A are placed in a row facing towards north, not necessarily in the same ऑर्डर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जिस क्रम में दिया गया है यहाँ पर वो उस क्रम में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पढ़ना है कि ये सारे जो है उत्तर की ओर मुख करके रखे गए हैं। ठीक है, तो उत्तर मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ है, इसका मतलब लेफ्ट राइट किधर होगा, नॉर्थ की तरफ है। अगर इधर फेस है नॉर्थ की तरफ तो लेफ्ट मेरा कौन सा होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग सिटिंग करते हैं। ठीक है, एन को ए के ठीक बाईं ओर रखा गया। देखिए मैंने अभी क्या बताया, मुझे वो सिटिंग पहले करनी है जिसको कि मुझे बार बार बदलना ना पड़े। ठीक है, मतलब कि जिसको कि बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े, इस तरह का सिटिंग पहले हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एन जो है ए के ठीक बाईं ओर रखा गया एन को, तो ये हमेशा बाईं ओर ही रहेगा, ठीक बाईं ओर ही रहेगा, इसको हम लोग कभी फिर चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो मान लीजिए एन जो है यहाँ पर है, कहीं पर है एन, एन और ये ए के ठीक बाईं ओर है, तो इसका मतलब ए जो है यहाँ पे होगा, तभी ये ए के ठीक बाईं ओर होगा। ठीक है, उसके बाद पढ़िए। अब देखिए, अब ये एक सिटिंग मैंने कर दिया और ये क्या है, ये फिक्स है, इसको हमको चेंज नहीं करना है क्योंकि ठीक बाईं ओर हो गया। अब इसको चेंज नहीं करना है, अब हमको देखना है, इसका लूप खोजना है, इसके साथ चेन रिएक्शन ढूंढना है कि एन के साथ और ए के साथ में कहीं पर कोई रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर एल और एन का रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, तो उसको आप ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर एल को एन के बाईं ओर रखा गया है, एल को एन के बाईं ओर, तो एल को एन के बाईं ओर, तो एन के बाईं ओर कौन सा साइड है, ये है, तो यहाँ पर एल को रखा गया है, इस जगह पर एल को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि उसके बाद देखिए इन तीनों में से किसी का और कहीं रिलेशन दिया है। देखिए पी को, हाँ, या पी और ए के बीच में दिया है, पी को ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया, पी को ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर इस तरफ दूसरे स्थान पर, मतलब कि यहाँ पर नहीं रखा गया है, एक स्थान यहाँ पर है और एक स्थान यहाँ पर है, तो पी को ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा, मतलब पी को यहाँ पर रखा गया, पहला स्थान और ये दूसरा स्थान। ठीक है, तो पी को यहाँ पर रखा गया। उसके बाद देखिए और कोई बच गया। उसके बाद देखिए पी के साथ आर का भी रिलेशन दिया हुआ है, पी तो मैंने बैठा दिया है, तो अब देखिए पी को आर के ठीक दाईं ओर रखा गया है, पी को आर के ठीक दाईं ओर रखा गया है, इसका मतलब आर के ठीक दाईं ओर है, तो इसका मतलब आर यहाँ होगा। ठीक है, आर का दाईं ओर तो इधर ही होगा ना, तो पी को अगर आर के दाईं ओर रखा गया है, इसका मतलब आर यहाँ पे होगा। ठीक है, बस अब और कौन सा बच गया देख लीजिए, एल को एन के बाईं ओर रखा गया, ये भी हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक बच गया, आर के साथ क्यू का भी रिलेशन है, तो आर को क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया, आर को क्यू के बाईं ओर, आर को क्यू के बाईं ओर, तो देखिए एक स्टेप और होगा, यहाँ पर क्यू होगा तब। ठीक है, तभी तो आर जो है क्यू के बाईं ओर दूसरा स्थान, यही तो होगा दूसरा स्थान, सेकेंड प्लेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा क्यू। बस इस तरह से देखिए हम लोग चैन रिएक्शन करके हम लोग ने इसको क्या कर दिया, आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या इसका उत्तर होगा। किस लैपटॉप को एल के ठीक दाएं रखा गया है, तो एल के दाएं पर किसको रखा गया, एन को रखा गया, बस यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले वो सेटिंग पहले करनी है जिसको कि हमें बार बार ना बदलना पड़े। ठीक है, तो जो फिक्स है उसको पहले ढूंढना है हमें। ठीक है, उसके बाद देखना है कि उसके साथ बाकी सारे जो सेटिंग है उसके साथ क्या उसका रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन देखना है, उसके बाद फिर सेटिंग करनी है नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और आप सारे सेटिंग्स को आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल जो है समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, ये देखिए 5 आर्टिकल्स KLPRT आर kept one above other द अदर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, देखिए ये बार बार कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ठीक है, जिस क्रम में ये दिया गया है जरूरी नहीं इसी क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखा गया तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बताया कि क्या करना है, सबसे पहले हमें वो सेटिंग पहले करनी है
जिसको कि बार बार मुझे बदलना ना पड़े, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो सकता है, पढ़ते हैं। के टी के ठीक ऊपर है और आर के ठीक नीचे है। तो देखिए ये ठीक ऊपर है के, तो इसको हम लोग क्या करना हो, कभी ये बदलेगा नहीं, ठीक है। तो हमेशा के जो है वो टी के ऊपर ही होगा। तो इसका मतलब मान लीजिए के जो है यहाँ पर है, के जो है वो क्या है, टी के ठीक ऊपर है। इसका मतलब टी यहाँ पे होगा तभी हम बोल सकते हैं इसके ठीक ऊपर है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं आगे, और आर के ठीक नीचे है। ये जो के है वो आर के ठीक नीचे है, इसका मतलब आर यहाँ पे होगा, तभी बोल सकते हैं के जो है वो टी के ठीक ऊपर है और आर के ठीक नीचे है। उसके बाद पढ़ते हैं एल पी के ठीक ऊपर है। एल जो है वो पी के ठीक ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर इसमें किसी में रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं टी के ठीक नीचे है। देखिए एल जो है पी के ठीक ऊपर है और टी के ठीक नीचे है, टी के ठीक नीचे है। इसका मतलब कि एल जो है यहाँ पर है। वही तो चेन रिएक्शन जो मैंने बताया, तो इसके साथ रिलेशन मिल रहा, तो मैंने इसके साथ रिलेशन देखा कि एल जो है वो टी के ठीक नीचे है, तो वहाँ पे नीचे कर दिया। अब देखिए और पी के ठीक ऊपर है। पी के ठीक ऊपर है, इसका मतलब पी जो है यहाँ रहा होगा, तभी बोल सकते हैं पी के ठीक ऊपर है और टी के ठीक नीचे है एल, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये अरेंजमेंट जो है ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये 5 वस्तुएं थी, पांचों का हम लोगों ने सेटिंग जो है वो कर दिया है। अब हम लोग उत्तर इसको ढूंढते हैं। उत्तर इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा लेख नीचे से दूसरे स्थान पर, मतलब कौन सा वस्तु जो है नीचे से दूसरे स्थान पर। तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा है, एल है ना। ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। तो ये दूसरा कौन सा है, एल है। तो यही इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो देखा दोस्तों कैसे हम लोगों ने कितनी आसानी से जो है इस सवाल को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपको जो है वो करना है। मैंने बार बार बताया कि आपको कि सबसे पहले वो सेटिंग करनी है जो जिसको कि हमें बार बार बदलना ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं क्या है। 6 computers labeled E F G H I J are placed in a row facing towards north, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब कि ये जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, जिस क्रम में दिया गया है जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। ये बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर नॉर्थ में है, ठीक है, अगर आपका मुंह अगर नॉर्थ की तरफ है तो लेफ्ट आपका इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। ये बात तो बेसिक सी बात है। अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है। तो हमें सबसे पहले वो सेटिंग करनी है जिसको कि बार बार ना बदलना पड़े। तो ऐसा देखते हैं सवाल में खोज करके कहीं पे ऐसा कुछ है। तो ई और आई के बीच 2 कंप्यूटर रखे गए हैं, ठीक है। ये भी नहीं, जी को दाएं दूसरे स्थान पर रखा गया है, एफ को ई के दाएं दूसरे स्थान रखा गया है। उसके बाद फिर देखिए आई को ई के बाईं ओर रखा गया है। तो देखिए आई को ई के, तो ये हमेशा जो है इसके बाईं ओर ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले हम लोग इसकी सेटिंग करेंगे। ई के बाईं ओर मतलब कि अगर ई यहाँ पर है तो आई जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। ई के बाईं ओर, तो ई का बाईं ओर तो इधर ही होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि एक होता है कि जैसे यहाँ पर बोला गया है कि आई को ई के बाईं ओर रखा गया है, ठीक है। और एक बोलेगा कि आई के ठीक बाईं ओर है, दोनों में अंतर है। अगर बोलेगा कि आई जो है ई के ठीक बाईं ओर है तो ठीक इसके बगल में होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ बोला है कि आई जो है इसके बाईं ओर है, इसका मतलब वो बाईं ओर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया तो बाईं ओर, लेकिन है ये श्योर है, तो इसकी सेटिंग हम लोग आसानी से कर सकते हैं पहले, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सवाल में शुरू में फिर से अब इसका लिंक ढूंढते हैं। देखिए आई और ई और आई के बीच में 2 कंप्यूटर रखे गए हैं, तो इसका मतलब बीच में 2 कंप्यूटर है, ठीक है। पता नहीं है कौन सा है पर 2 कंप्यूटर है। उसके बाद अब देखिए लिंक खोजते हैं इसका। एफ को देखिए, एफ और ई के साथ लिंक है। यहाँ पे देखिए एफ को ई के दाईं से दूसरे स्थान पर रखा गया है। एफ को ई से दाईं ओर, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया, मतलब कि एक स्पेस यहाँ पे होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है एफ होगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर है एक गैप, उसके बाद फिर दूसरा स्थान ये, ठीक है, ई के दाईं ओर। अब उसके बाद देखते हैं ए बच गया। अब देखिए ये जी को जे के दाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जे कहीं पर होगा तभी तो मैं जी को प्लेस कर पाऊंगा। तो पहले ढूंढते हैं कि जे कहाँ पर होगा। मान लीजिए कि जे जो है
यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस कर दिया, मान लीजिए जे को अगर यहाँ, अगर हम लोग जे को यहाँ प्लेस कर दिया तो जी जो है, जी को जे के दाईं और दूसरे स्थान पर रखना होगा। तो दाईं और जी को अगर रखा जाएगा तो यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 6 कंप्यूटर को हमने प्लेस कर दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 टोटल जो है वो हमने प्लेस ऑलरेडी कर दिया। तो अब कोई स्थान है नहीं, तो इसके जे के अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो जे के जो दाएं और कोई दूसरा स्थान हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जे यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम लोग जे को यहाँ पर बैठा देते हैं तो इसके दाईं ओर दूसरा स्थान हमें मिल जा रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब जे के दाईं ओर दूसरा स्थान में जी को यहाँ पर हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जे यहाँ हो जाएगा और जे यहाँ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए जे को हम यहाँ पर अगर बैठाते हैं जे को, तो देखिए इसके दाईं ओर दूसरा स्थान पर क्या है, ई तो हमने ऑलरेडी बैठा दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जे, यहाँ पर भी जे नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने ये जो बैठाया है जे यहाँ पर, ये एकदम सही है, ठीक है। तो अब देखिए सारा हमने कर दिया है, बस एक बच गया है। तो एच, एक कौन सा बच गया, एच, तो यहाँ पर एच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमने इसको, इस सवाल को सेटिंग जो है उसका हमने कर दिया है इस सवाल का। तो अब हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जी के दाईं ओर कौन सा कंप्यूटर रखा गया, तो जी के दाईं ओर कौन सा कंप्यूटर है, तो एफ है। तो यही एफ जो है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इस पीडीएफ के कुछ अच्छे लेवल के जो सवाल है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ पूरा सॉल्व करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली ये पीडीएफ जो है आपको भेज दूंगा टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल देख करके आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, पर ये सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को देख करके आपको घबराना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे सवाल जो है वो एमटीएस के प्रीवियस में पूछे गए हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो क्योंकि आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई बैंक का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उस लेवल का जो है वो सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सवाल करना है एग्ज़ाम में, ठीक है, तभी आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देयर आर 5 सिनेमा हॉल्स इन ए बिल्डिंग, ठीक है। 5 सिनेमा हॉल है और सबका नाम है हॉल 1, हॉल 2, हॉल 3, हॉल 4 और हॉल 5, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, दे आर वन अबव द अदर, ठीक है, एक के ऊपर एक है। हॉल इज एट द बॉटम, हॉल 1 जो है वो बॉटम में है। इसका मतलब जो हॉल 1 है वो सबसे नीचे है। उसके बाद हॉल 2 अबव इट, इसके ऊपर हॉल 2 है, और एंड सो ऑन, और इसी तरह से सारे हैं। इसका मतलब हॉल 2 जो है वो यहाँ है, हॉल 3 जो है वो यहाँ पर है, हॉल 4 यहाँ पर है, और हॉल 5 सबसे ऊपर में है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं 5 मूवीज ABCDE जो है इसमें दिखाया जाता है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि ओनली 1 मूवी इज डिस्प्लेड इन ए पर्टिकुलर सिनेमा हॉल, तो एक सिनेमा हॉल में सिर्फ एक ही मूवी दिखाया जाता है, ठीक है। और ईच मूवी डिस्प्लेड ओनली 1 टाइम, एक मूवी में, एक हॉल में एक ही मूवी दिखाया जाता है और सिर्फ एक बार ही उसमें दिखाया जाता है, ठीक है, ये बोला गया है। उसके बाद पढ़ते हैं मूवी सवाल को, मूवी इज डिस्प्लेड एट ए इवन नंबर हॉल, ठीक है। ई को इवन नंबर हॉल में दिखाया जाता है। इसका मतलब ई जो है या तो यहाँ पर हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है। इवन नंबर तो 2 और 4 है यहाँ पर, तो इसलिए ई यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, अभी मुझे मालूम नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं सवाल को, ठीक है। मूवी बी इज डिस्प्लेड एट हॉल नंबर, इसमें तो डायरेक्ट ही बोल दिया है कि बी को H1 में ही, यानी हॉल 1 में ही दिखाया जाता है। इसका मतलब कि बी तो यहाँ पर है, एकदम सीधा बोल दिया है सवाल में, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं मूवी ए इज डिस्प्लेड एट द हॉल जस्ट बिलो ई, ठीक है। ए को ई के जस्ट बिलो, तो देखिए अब हमने यहाँ दोनों जगह ई भरा है, तो ई के जस्ट बिलो तो बी है, तो इसका मतलब ई के जस्ट बिलो हम यहाँ पे ए नहीं बैठा सकते, क्योंकि बोला है कि एक हॉल में सिर्फ एक ही मूवी दिखाया जाता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट बिलो तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ई जो है इस जगह पे होगा, और तभी हम इसका जस्ट बिलो ए को यहाँ पर बैठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए को जो है जस्ट यहाँ पर बैठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिर क्या कहा गया सवाल में, मूवी डी इज नॉट डिस्प्लेड एट द इवन नंबर हॉल, इवन नंबर हॉल में डी को नहीं दिखाया जाता। तो इवन नंबर अब कौन कौन सा बच गया, 2 है, सिर्फ 2 ही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर डी नहीं होगा, तो बच गया कौन सा स्थान, यहाँ पर डी होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए
सिर्फ एक बच गया सी, तो सी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, जो बच गया वहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब इस तरह से हमने सारा जो है अरेंजमेंट जो है वो सेटिंग अरेंजमेंट कर लिया है। तो अब हमें देखिए कितना सिंपल था ये सवाल। अब उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, फिल्म सी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पढ़ते हैं, सी इज डिस्प्लेड एट द होल जस्ट बिलो ए के ठीक नीचे जो है सी को दिखाया जाता है। तो ए के ठीक नीचे सी को दिखाया जाता है, ए के ठीक नीचे सी को दिखाया जाता है। ये तो सही लग रहा है ना, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, ए के ठीक नीचे सी को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, हमें तो गलत ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर हमें गलत ढूंढना है। उसके बाद देखिए, सी इज डिस्प्लेड एट द ऑड नंबर हॉल, सी को ऑड नंबर हॉल में दिखाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो इवन नंबर हॉल में है ना, सी तो इवन नंबर हॉल में है। मतलब कि ये जो बोला गया है गलत है, यही गलत है। तो यहाँ पर ही मिल गया, तो यहीं पर टिक करके हम लोग निकल जाएंगे। पर मैं सारे ऑप्शन देख लेता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन भी देख लीजिए, बी इज डिस्प्लेड द हॉल जस्ट बिलो सी, तो बी को सी के ठीक बिलो दिखाया जाता है, तो ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है। उसके बाद फिर सी इज डिस्प्लेड एट द इवन नंबर हॉल, सी को इवन नंबर हॉल में दिखाया जाता है, ये भी सही है, मतलब कि ये भी सही है। तो सिर्फ एकमात्र यही गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत बताना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। ऑल्दो ये बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, पर ये बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये सवाल देखिए 16 नंबर, 5 टीचर्स P, K, A, R and M आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, वो किस तरफ है, साउथ है। अब तक हम लोग नॉर्थ की तरफ कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया है साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक सी बात जो है समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो हमारा जो राइट होता है वो ये होता है, और लेफ्ट जो है ये होता है। जब हम साउथ की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो है इस तरफ जो है राइट होता है और इस तरफ लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पर सेटिंग जो है वो करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जिसको कि मैं फिक्स जो है, जो फिक्स सेटिंग है उसको पहले ढूंढते हैं। तो फिक्स जिसको कि बाद में चेंज ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पर है एम पी के ठीक दाएं बैठा है ना, ये वाला मिल गया। इसका मतलब ठीक दाएं बैठा है तो वो हमेशा दाएं बैठा ही रहेगा, इसका मतलब वो कभी बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप बैठा सकते हैं एम जो है पी के ठीक दाएं, तो इस बार दायां जो है इस साइड होगा। ठीक है, तो यानी पी अगर यहाँ है तो एम जो है यहाँ होगा, इसके दाएं। ठीक, उसके बाद फिर देखिए कि बोला है कि एम और ए के बीच 2 शिक्षक बैठे हैं। ठीक है, एम और ए के बीच, तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के केस बन सकते हैं। एम और ए के बीच, यानी एम और ए के बीच क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर एक हो सकता है। ठीक है, और ए जो है यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए इसके बीच 2 शिक्षक हो गए। ठीक है, यहाँ पर अभी कौन है ये मुझे नहीं पता, पर 2 शिक्षक, इस तरह से एक केस बन सकता है। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि एम पी, या फिर ये 2 टीचर है इस तरफ हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ए है, तो इन दोनों के बीच में भी 2 टीचर हो गए। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये वाला केस सही है या फिर ये वाला केस सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है चेक करना। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, के जो है आर के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले हम लोग आर को प्लेस करेंगे, तभी उसके रिस्पेक्ट में के को प्लेस कर पाएंगे। तो आर को देखिए, क्या आर यहाँ पर होगा। अगर मैं आर को यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो इसके ठीक दाएं, तो इसके ठीक दाएं दूसरे स्थान पर के होगा। तो पर यहाँ पर ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर आर नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा, है ना। अगर मैं आर को यहाँ पर ले लेता हूँ इस जगह पर, ठीक है, तो इसके ठीक दाएं दूसरा स्थान तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 5 टीचर को मैंने बैठा दिया है। ठीक है, तो इसके दाएं तो कुछ है ही नहीं, दूसरा स्थान है नहीं, तो इसका मतलब आर यहाँ भी नहीं हो सकता। मतलब कि ये केस ही क्या है, गलत हो गया, ये केस नहीं हो सकता है। तो अब इस केस में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर आर हो सकता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आर को मैं बैठाता हूँ, ठीक है, तो इसके ठीक दाएं दूसरे स्थान पर, इसके ठीक दाएं दूसरे स्थान पर एम ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आर यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आर यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब आर कहाँ पे होगा, एक टीचर का स्पेस अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग
आर को यहाँ पर बैठा देते हैं। तो देखिए आर के ठीक दाएं दूसरा वर्त, आर के ठीक दाएं दूसरे पर यहाँ पर क्या है, के है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, के हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पर के हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पांचों टीचर को हमने बैठा दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सवाल क्या पूछा गया है इसमें। देखिए, हु इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट। तो ये जो आर का, ये तो लेफ्ट नहीं है क्योंकि ये साउथ की तरफ है ना, तो साउथ की तरफ है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर कुछ टाइपिंग में एरर हो गया, ये लेफ्ट नहीं होगा, ये राइट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, राइट, इमीडिएट राइट। ठीक है, इमीडिएट राइट। और यहाँ पर हिंदी में कर लीजिएगा दाएं। ठीक है, दाएं। तो इसके यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया। तो ठीक है, तो आर के ठीक दाएं, क्योंकि ये साउथ की तरफ इसका फेस है, तो इस तो राइट साइड इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ है, तो आर के ठीक दाएं कौन सा होगा, ए। और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ आया होगा और किस तरह से मैंने आसानी से सवाल को सॉल्व किया है वो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल करते हैं। हाँ, ये सवाल देखिए, 8 व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ जी एच के 4 घरों की 2 पंक्तियों में स्थित है। दोनों पंक्तियां एक दूसरे का सामना कर रही है। इसका मतलब हुआ कि 2 पंक्तियां हैं। ठीक है, इसमें 4 घर हैं और दोनों एक दूसरे का सामना कर रही है, मतलब कि ये दोनों घरों के जो द्वार हैं एक दूसरे के सामने पड़ते हैं। ठीक है, यानी इधर भी जो घर है इसका मुंह जो है इस तरफ से होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, 4 घर। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ई का घर एफ और जी के बीच स्थित है, बी और एच का घर कोने में स्थित है। मैंने क्या बताया था कि पहले हमें वो सेटिंग जो है वो पहले करना है जो हमें बाद में बदलना ना पड़े। ठीक है, उसको बदलने की संभावना जो वो कम हो। तो देखिए यहाँ पर बी और एच जो है कोने में है, ये तो इसका मतलब बी और एच या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। ठीक है, इन चारों में से किसी भी एक जगह पर बी और एच जो है किसी भी जगह पर हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम इसी को ही फिलअप करते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए बी जो है यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। अब उसके बाद सवाल में बी का लिंक ढूंढते हैं। ठीक है, बी का लिंक कहाँ पर है, देखिए ए का घर बी के घर की और उन्मुख है, तो इसका मतलब बी के घर के सामने किसका घर है, ए का घर है। ठीक है, यहाँ पर ए का घर है। अब देखते हैं आगे, ए के साथ कुछ लिंक है, ए के साथ कोई लिंक नहीं है। तो और पढ़ते हैं सवाल को, ई का घर एफ और जी के घर के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ई का जो घर है वो एफ और जी के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों घर जो है वो एक ही रो में है, या तो ये ऊपर में हो सकता है या फिर ये नीचे में हो सकता है। ठीक है, ये बात तो पक्की है कि ये तीनों घर एक रो में है। ठीक है, तो अब हम आगे सवाल देखते हैं कि ये ऊपर में होगा या फिर नीचे में होगा, किस रो में है ये हमें जानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और पढ़ते हैं। बी और एच घर के कोनों पर, ये तो हो गया। बी का घर सी के घर के तिरछे में स्थित है। हाँ देखिए, बी का घर सी के घर के तिरछे में, इसका मतलब तिरछे में कौन होगा, सी, तो यहाँ पर सी होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे अगर सी है तो ऊपर में 2 ही जगह है, लेकिन ये तीनों तो एक साथ 3 जगह लेगा, है ना। तो इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर नहीं होगा, इसका मतलब ये तीनों नीचे ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एफ ई जी जो है वो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने बताया था कि ये जो है बी और एच कोनों पर है, तो इसका मतलब कोनों पर तो ए बी और एफ ये सारे तो फिलअप हो गए, तो बच गया सिर्फ एक कोना, तो इसका मतलब एच जो है वो यहाँ पर होगा। एक ही कोना बचा हुआ है, इसका मतलब एच जो है, तो इसका मतलब बी और एच कोने पर हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं, अब देखिए सिर्फ एक ही स्पेस बाकी रह गया, तो कौन सा बाकी रह गया, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बस एक डी बच गया है, तो डी जो है वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये पूरा कर लिया है। देखिए अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे सी है, कहीं मैं यहाँ पे कर देता, यहाँ पर भी तो डायगोनली ही लग रहा है। ठीक है,
लेकिन जब आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सी को करेंगे और डी को यहाँ पे करेंगे, तो जब आप सवाल को पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, सी और एच के बीच किसका घर है, ठीक है, यानी सवाल के हिसाब से सी और एच के बीच कोई घर है, ठीक है, ऑप्शन भी दिया गया है। तो अगर आप सी को अगर यहाँ करेंगे तो सी और एच के बीच में कोई घर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सवाल के हिसाब से डी जो है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सी और एच जो है इसके बीच में कौन सा घर आएगा, तो डी। तो यही डी इस सवाल का क्या है, उत्तर है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और करते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाए। अब ये सवाल देखिए, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्तियों के साथ बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर उन्मुख है, ठीक है। तो देखिए सभी उत्तर की ओर उन्मुख है और 2 पंक्तियां हैं, ठीक है। उत्तर मतलब इस तरफ, ठीक है, 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि जिसको कि चेंज ना करना पड़े ऐसा हमें खोजना है, ठीक है। तो देखिए बी डी के आगे है, ठीक है, लेकिन कहाँ है अभी पता नहीं। ई एफ के पीछे है, सी और डी एक दूसरे के विकर्ण हैं, ठीक है। सी ई के ठीक पहले है, ए डी के बाद है, ए डी के बाद है। देखिए बी डी के आगे है और ए डी के बाद, देखिए ये तीनों का देखिए यहाँ पर रिलेशन हमको मिल जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि बी जो है डी के आगे है और ए जो है डी के बाद है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए जो है डी के बाद है, तो ए जो है डी के बाद है, इसका मतलब इसके पीछे है। समझिए स्कूल में जिस तरह से हम लोग लाइन लगते थे, मतलब प्रार्थना के टाइम में, तो क्या होता था, मान लीजिए ये बॉयज़ का लाइन है और एक लड़की का लाइन है, ठीक है, गर्ल्स का। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, सबसे पहले ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, ठीक है, मतलब इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है लाइन में, ठीक है। उसी तरह से सेम इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ए जो है वो डी के बाद है, तो ए डी के बाद तो यही होगा, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखिए ये जिसमें लिखा है बी जो है डी के आगे है, तो डी के आगे है, इसका मतलब बी यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद पढ़ते हैं, एफ जो है ई के पीछे है, लेकिन इसका कोई रिलेशन अभी पता नहीं है। सी और एफ, सी और डी एक दूसरे के विकर्ण में है। हाँ देखिए अगर डी यहाँ पर है तो सी और डी एक दूसरे के विकर्ण में है, ठीक है। अब देखिए विकर्ण में है तो एक या तो सी यहाँ होगा या तो सी यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद अब सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पे सी के साथ देखते हैं रिलेशन, तो सी ई के ठीक पहले है, सी जो है ई के ठीक पहले है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये सी यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो ई कहाँ पर होगा, तो सी अगर ई के पहले है इसका मतलब कि ई यहाँ पर होना चाहिए, पर इधर तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे ई नहीं हो सकता, इसका मतलब सी ऊपर ही होगा, तभी हम बोल सकते हैं सी जो है ई के पहले है, ठीक है। इसका मतलब ई यहाँ पर होगा, ठीक है। सी जो है ई के पहले है, तो पहले है मतलब कि इसके आगे है, ठीक है, तो यानी ई जो है यहाँ पर होगा। उसके बाद अब देखिए सिर्फ एक ही स्पेस बच गया, कौन सा बच गया, ए बी सी डी ई हो गया, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये एफ जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो है सीटिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब सीटिंग होने के बाद अब क्वेश्चन का हम लोग उत्तर फाइंड करते हैं। दोनों पंक्तियों के अंतिम स्थान पर कौन से 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यानी ए और एफ जो है इसके लास्ट में, पंक्ति के लास्ट में ए और एफ है। देखिए यही इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और यदि आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।